एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सेजी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वह उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है और कहता है वह उन्हें एक ही बार में हरा देगा। उन्होंने पहले कभी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा था। वे पूछते हैं कि उसे ये कहाँ से मिला और वो बताता है कि उसने अपना सारा बोनस पॉइंट इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए उसे एक ऐसी स्किल मिली है जो तभी एक्टिवेट होती है जब उसके दोस्तों को उसे प्रोटेक्ट करना होता है, और उसने सारे बोनस पॉइंट इसी में लगा दिए हैं। इसलिए जब भी वह इस स्किल का इस्तेमाल करता है उसके हाथ लाल हो जाते हैं। सेजी अपनी मूव को चिल्लाकर अनाउंस करता है, लेकिन क्योशिरो और उसके भाड़े के गुंडों को कोई रिएक्शन ही नहीं सूझता, क्योंकि उन्हें तो सेजी के किसी मूव के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वैसे भी सेजी किसी रीजन से अपना पंच रोक देता है, जिससे सभी सोच में पड़ जाते हैं कि ये बंदा आखिर करना क्या चाहता है। क्योशिरो सेजी से वही सवाल पूछता है और सेजी जवाब देता है कि क्रिमिनल को सजा देना कानून का काम है, उसका नहीं। इसलिए उसने खुद को रोका। भले वह आसानी से फैसला सुना सकता था, वह कहता है वह सभी को एक और मौका दे रहा है खुद को सुधारने का। सेजी क्यूसिरो से कहता है कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करे और खुद को कानून के हवाले कर दे। क्यूसिरो झूठा नाटक करता है कि वह हार मान चुका है, और जैसे ही सेजी उस पर भरोसा करता है और अपना गार्ड छोड़ देता है, वह हमला कर देता है। लेकिन शिगेरू अपने पिगी रिफ्लेक्सेस के साथ उसे बचा लेता है और सभी लोग उसे लात मारने लगते हैं। लेकिन शिगेरू को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अपने नाक में उंगली डालकर नाक का मैल निकाल लगता है। फिर वो मैल को चुपके से फेंकता है और दीवार को तोड़ देता है। इससे पहले कि कोई समझे कि क्या हुआ है, शिगेरू कहता है यह सब सेजी ने किया है। और जब लोग देखते हैं कि सेजी की शक्ति इतनी डेंजरस है, तो क्योशिरो और उसके भाड़े के गुंडे सच में हार मान लेते हैं। क्योशिरो अपनी जान की भीख मांगता है और सेजी से वादा करता है कि वह और उसके लोग अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, खुद को कानून के हवाले कर देंगे। शिगेरू सभी को लाइन में खड़ा कर देता है। फिर सेजी नॉर्मल हो जाता है क्योंकि वो अब गुस्सा नहीं है। फिर वो सबको एक एक थप्पड़ मारता है। इसके बाद वह लड़कियों को उठाकर बेड तक ले जाता है, जो अभी भी बेहोश है, क्योंकि शिगेरू तो औरतों को छू नहीं सकता। सारा भारी काम करने के बाद सेजी बेहोश हो जाता है और वो भाड़े के सैनिक जो अब तक सुधर चुके लगते थे, दोबारा सबको लूटने की तैयारी में लग जाते हैं। क्योशिरो शिगेरू से अपने गैंग में शामिल होने को कहता है और वादा करता है कि उसे कुछ बढ़िया लड़कियों से मिलवा देगा, लेकिन शिगेरू की कोई दिलचस्पी नहीं है। और अब जब उसके सारे साथी बेहोश है, वो अपनी पूरी ताकत से जवाब देने के लिए आज़ाद है। वो अपनी हथकड़ियों को तोड़ता है, पहले सेजी पर कंबल डालता है जैसे वह कोई हीरो हो, लेकिन गुंडे इस एक्टिंग को नहीं मानते। ये पूछते हैं इतिहास का सबसे बदसूरत दिखने वाला आदमी इतना अच्छा कैसे हो सकता है। खैर, शिगेरू उनकी जमकर धुलाई करता है। सीन शिफ्ट होता है। शिगेरू और उसके ग्रुप को गुंडों को पकड़वाने के बदले ढेर सारा पैसा मिलता है। सेजी चाहता है कि लड़कियों को भी पैसे का हिस्सा मिले, भले ही उन्होंने तो पूरा वक्त सोया ही था। सेजी उन्हें बताता है कि इस पैसों को एक रिवॉर्ड की तरह समझे, क्योंकि उसने एक ऐसे इंसान पर भरोसा करके सभी की जान खतरे में डाल दी थी जिस पर उसे भरोसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन लड़कियां उससे कहती है कि उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी में वो काफ़ी शानदार था। लड़कियां शिगेरू से पूछती है क्या वह अभी जाग रहा था, और सेजी शिगेरू की ओर से जवाब देता है कि शिगेरू ने बहादुरी से अपने बॉडी का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई के दौरान उसकी रक्षा की। सेजी को लगता है कि शिगेरू को भी पैसे मिलने चाहिए, लेकिन शिगेरू साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर वह पैसे लेगा तो वे वेस्ट हो जाएंगे। वह सेका का कर्ज चुकाकर पार्टी को छोड़ना चाहता है, इसलिए वह सेजी से कहता है कि सेका उसके पैसे का हिस्सा संभाल ले। सेका मान जाती है और बाकी सभी का पैसा भी संभालने के लिए खुद को वॉलंटियर करती है, और ये दावा करती है कि वह उसका अच्छे से ध्यान रखेगी। लेकिन इन रियलिटी वो सारा पैसा शॉपिंग में खर्च करने वाली है। आखिरकार केवल शिगेरू ही अपना हिस्सा सेका को देता है, और सेका खुश होकर उसे एक बर्गर शॉप में ले जाती है ताकि उसे उसी पैसे से ट्रीट दे सके। अब जब शिगेरू का कर्ज चुक चुका है, वह लंच के बाद पार्टी छोड़ने का फैसला करता है। जब वे साथ में बर्गर खा रहे होते हैं, सेका सोचती है कि शिगेरू के स्टैट्स कैसे दिखती होगी, और शिगेरू झूठ बोलता है कि उसके स्टैट्स काफ़ी कमज़ोर हैं। सेका कहती है कि अफसोस की बात है कि शिगेरू को ये बात पता ही नहीं थी, और फिर बताती है कि उसे पुनर्जन्म से पहले यह पता चल गया था कि अगर कोई अपनी लुक्स पॉइंट कम करता है तो उसे बोनस पॉइंट मिलते हैं, जिनसे वो अपनी बाकी स्टेट्स बढ़ा सकता है। और जाहिर है सेका ने अपने लुक्स में -16 पॉइंट्स अलॉट कर दिए थे, जिससे शिगेरू सोच में पड़ जाता है कि अगर सेका ने लुक्स पॉइंट कम ना किए होते तो वह कितनी सुंदर लगती। सेका को एहसास होता है कि शिगेरू उसका शक्ल घूर रहा है, और वह पूछती है क्या वो उसे खूबसूरत मानता है। जब शिगेरू हामी भरता है तो सेका बताती है कि उसने एक स्पेशल नोट में लिखा था कि वह सुंदर दिखना चाहती है, और इसलिए उसकी लुक्स स्टैट्स को ओवरराइड कर दिया गया है। शिगेरू को यह यकीन नहीं होता कि ऐसा संभव है, और उसे तुरंत पछतावा होने लगता है।
एक बिल्ली सेका का ध्यान खींचती है। सेका उसके पास जाने वाली होती है, लेकिन उसका पैर फंस जाता है और गिरने वाली होती है। शिगेरो हीरो की तरह कूदकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शर्मिंदगी तब होती है जब वह गिरती ही नहीं और वह पूछती है कि वह कर क्या रहा है। वह जवाब में कहता है कि वह तो कैलोरीज को बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज कर रहा था। वह उसकी बात को नज़रअंदाज कर देती है और बिल्ली को सहलाने लगती है, जबकि शिगेरो बहाना बनाकर दूर चला जाता है, यह कहते हुए कि उसे टॉयलेट जाना है। वह वॉशरूम में जाता है और वहाँ आंसुओं के साथ उसके बारे में सोचता है। वह सोचता है कि उसकी पिछली ज़िंदगी कैसी रही होगी। वह सिर्फ सुंदर दिखने की बात करती है, लेकिन अपने चेहरे की जगह उसने अपने हाथों को छुआ था। इससे भी बदतर, उसने खड़े होकर कहा था कि वो अब चल सकती है। वह उसके बिहेवियर और बातों को सोचता है और सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचता है, या तो वो अपनी पिछली ज़िंदगी में विकलांग थी या सामाजिक रूप से शर्मीली थी। दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ उसे बुरा महसूस करवाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह इससे बेहतर ज़िंदगी डिजर्व करती है। वह वॉशरूम में काफ़ी देर बिता देता है और अब सेका को चिंता होने लगती है। वह दरवाजे पर दस्तक देती है, पूछती है कि क्या उसका पेट खराब हो गया है और क्या उसे दवा ला कर दे। ये बात शिगेरू को और भी ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है कि वह कितनी अच्छी इंसान है। और वह सोचता है कि क्या इस धरती पर कोई भगवान नहीं है जो उसे एक बेहतर ज़िंदगी दे सके, बजाय उस ज़िंदगी के जो उसे मिली है। फिर से याद आता है कि उसके पास एब्सोल्यूट गॉड स्किल है और असल में वह खुद भी एक भगवान है। वह उसकी हकीकत बदल सकता है और इस बार उसे एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। वह यह फैसला करता है कि वह उसकी मदद करेगा और अपनी आंखें पोंछता है। फिर उससे मिलने के लिए निकलता है। जब वे मिलते हैं तो वो बताती है कि बाकी लोग भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वह उसके लिए थोड़ा देर और रुकने का फैसला करता है। वह बाकी लोगों से दोबारा मिलता है और सेजू उन्हें बताता है कि अब जब वो एक पार्टी बना रहे हैं तो हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। शिगेरू को पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पार्टी होना कोई बुरा आइडिया नहीं है, इसलिए वह रुकता है और यह देखने के लिए कि सेजी क्या डिसाइड करता है। सेजी कहता है कि वह हीरो बनेगा और सेका को मेज का रोल देता है और शिगेरू से पूछता है कि क्या वह एपिक फाइटर बनेगा। शिगेरू को कोई रोल नहीं चाहिए। वह पूछता है कि क्या सेका एपिक फाइटर का रोल लेगी, लेकिन वह मना कर देती है। वह भी हीरो बनना चाहती है, लेकिन यह वही रोल है जो सेजी चाहता है। सेजी उसे छोड़ने से इनकार कर देता है, इसलिए शिगेरू उसे एपिक फाइटर का रोल ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है। और शिगेरू नोट करता है कि सेजी अपनी हीरो वाली रोल के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसने सही कपड़े खरीदे हैं और खुद को उसी के अनुसार सजाया है। सेका भी अपनी रोल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भले ही उसने हीरो जैसे कपड़े नहीं पहने, लेकिन उसने मेज की ड्रेस पहनकर खुद को हीरो जैसा सजाया है। आखिरकार उनकी टीम में एक हंटर, एक हीरो, एक मेज और एक एपिक फाइटर बनते हैं। सेजू उन्हें उनकी नई मिशन के बारे में ब्रीफ करता है। अब वो वेलेरिया के प्रिंसिपैलिटी जाएंगे, लेकिन वो एक वार्निंग देता है, कोई भी स्नैक्स पर 3 रेरा से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। ये बात सेका को दुखी कर देती है, क्योंकि अब वो अपने पसंदीदा स्नैक्स नहीं खा पाएगी। मीटिंग खत्म होने के बाद सेका फीमेल पार्टनर मेंबर के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। यह पहली बार है जब वो उससे बात कर रही है और शिगेरू खुश होता है कि वह सोशल होने की कोशिश कर रही है। सेका लड़की से पूछती है क्या वह स्कीपिंग खेलना चाहती है। लड़की हाँ कहती है और अपने कपड़े बदलने चली जाती है। शिगेरू को अब समझ आया कि उसने स्कीपिंग रोप क्यों खरीदा। उसने हर हथियार को देखा, लेकिन कोई नहीं चुना। फिर जब उसने स्कीपिंग रोप देखा तो उसे प्यार हो गया और उसने उसे खरीद लिया। दुकानदार ने मान लिया कि वह कोई कुंफू फाइटर है, इसलिए उसे रस्सी चाहिए थी। जब वे बाहर निकले, शिगेरू ने पूछा कि वह रस्सी चला सकती है। तब उसने ना कहा, तो शिगेरू ने उसे सिखाने का फैसला किया। वह उसे एक सुरक्षित जगह पर ले गया और उसे स्किप करना सिखाया। वह खुद इतनी ऊंचाई तक उड़ा कि वह चौंक गई कि वह कितना हल्का है। उसने उससे कहा कि वह भी कोशिश करेगी, और उसने की। जब वह पूरी हो गई तो उसने खुद को परफेक्ट महसूस किया। उसने शिगेरू से कहा कि वह उस दूसरी लड़की से बात करना चाहती है और उसके साथ स्किप करना सीखना चाहती है। उसने शिकायत की कि वह उस लड़की का नाम तक भी नहीं जानती और वह उससे दोस्ती करना चाहती है। शिगेरू को यह अच्छा लगता है और वह उसे इंकरेज करता है, और इसी वजह से अब वो यहाँ है। वो लड़कियों के पीछे चुपके से जाता है और उन्हें स्किप करते हुए देखता है। जब सेका स्किपिंग खत्म करती है तो वह रस्सी उस दूसरी लड़की को देती है। जब वह लड़की इसे इस्तेमाल करती है तो सेका उससे पूछती है कि उसका नाम क्या है। लड़की का शरीर लाल हो जाता है। सेका को एहसास होता है कि वह अपना नाम नहीं बताना चाहती। सेका उसे एक नया नाम देती है, लीड्स। लड़की खुशी से इतनी ऊंची तक उड़ती है कि शिगेरू सोचने लगता है कि उसकी पावर्स क्या है। उसे याद आता है कि पहले की लड़ाई में भी उसे चोट नहीं लगी थी। गांव वाले उसे उड़ते देखकर उत्साहित हो जाते हैं और उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं।
वो उन्हें कई पार्टियों में शामिल होने का इनविटेशन भी देते हैं। सेका उसे बार बार बुलाती है और जब वह जवाब नहीं देती है तो सेका रोने लगती है। शिगेरू उसे दिलासा देने जाता है, लेकिन गांव वाले उसे बदसूरत कहकर इंसल्ट करते हैं और यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड बुलाने की भी धमकी देते हैं। लीड्स उन्हें बताती है कि वे सभी एक ही पार्टी में हैं। वह सेका के पास दौड़ती है, लेकिन शिगेरू उसे डांटता है कि उसने उस क्यूट सी लड़की को जवाब क्यों नहीं दिया जब वह बुला रही थी। वे घर लौटते हैं और सेका शांत हो जाती है। उसे लीड्स की ओर से एक लेटर मिलता है जिसमें वह माफ़ी मांग रही होती है कि उसने उसे इग्नोर किया। सेका के चले जाने के बाद लीड्स शिगेरू से मिलने आती है और उसे एक कमरे में ले जाती है और झुककर माफ़ी मांगती है। जब शिगेरू पूछता है कि क्यों, तो वह बताती है कि वह जानती है कि शिगेरू ही मिस्टर वाई है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, बाय बाय।